सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। सुसंस्कृति फाउंडेशन करीब करीब हर महीने कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जिसके द्वारा हम लोग इस फाउंडेशन के अंतर्गत बाबा आमटे की जो संस्था है बीड जिले में HIV पॉजिटिव बच्चों की, जहां पर करीब 113 बच्चे हैं और 13 विधवा महिलाएं हैं। पहले हम छोटे छोटे शो करके जो कुछ अनाज इकट्ठा होता था उतना देते थे, पर आज आपके आशीर्वाद से पूरे साल का जो भी अनाज उनको लगता है हमारा फाउंडेशन उनको प्रोवाइड करता है। ये कार्य आप लोगों के बिना संभव ही नहीं है। सुसंस्कृति फाउंडेशन चैरिटी शो में विश्वास रखता है और उसके पीछे आपने देखा एक मुट्ठी अनाज, हम एक ही मुट्ठी मंगाते हैं, ज्यादा नहीं, पर एक मुट्ठी कोई देता नहीं है, लोग झोली भर भर के देते हैं। पर एक मुट्ठी योजना के पीछे संकल्पना ये थी कि गरीब से गरीब घर के बाहर भी हम खड़े हो जाए और उनसे कहे कि हम इस तरह से सोशल एक्टिविटी करना चाहते हैं, आप हमारी झोली में कुछ एक मुट्ठी अनाज डाल दो जो आपके घर में है, तो वो भी हंसते हंसते हमारी झोली में डालता है। इसके पीछे कारण है हमारी भारतीय संस्कृति। समाज का हमारी तरफ से लेना बहुत है पर हम देते नहीं हैं। बहुत कमाते हैं, इकट्ठा करते हैं, पर ऊपर वाले ने सबको पेट दिया है, पर ये नहीं कहा कि तुम पेटियां भरो। पेट भरो सही है, पेटियां मत भरो। पर आज हम अपनी पेटियां भरने में लगे हुए हैं। समाज में कई ऐसे बच्चे उपेक्षित हैं, कई ऐसे लोग हैं जो सवेरे खाते तो शाम को उन्हें खाना नसीब नहीं होता है। हम होटलों में जाते हैं, खाते हैं, ऑर्डर इतना सारा दे देते हैं, मैं देखता हूं, और बाद में जो बचा हुआ रहता है वो गटर में फेंक दिया जाता है। अन्न का इतना बड़ा तिरस्कार। आज ये जन जागृति होना बहुत जरूरी है। अन्न देवता है, अन्नम परम ब्रह्म, और भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, इससे बढ़कर और कोई पुण्य है ही नहीं। यही स्लोगन हम लेके चले कि एक मुट्ठी अनाज। जैसे हमारे जैन समाज के अंदर क्या होता है कि हमारे गुरु महाराज, उनसे ही सीखा मैं, वो एक घर से कभी भी उनका आहार नहीं लेते। उसका नाम है गोचरी, गोचरी बोलते उसको हम लोग। तो गाय जैसे थोड़ा 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 सब जगह से लेती है, ऊपर ऊपर का खा लेती है, जड़ से नहीं उखाड़ती है। यदि जड़ से उखाड़ दिया तो अशोक जी को मालूम है, उसको गधाचरी बोलते, गोचरी नहीं बोलते हैं। तो कहने का अभिप्राय है, हम भी प्रत्येक घर में, हमारे हर सोसाइटी में हमारी वैन जाती, जो वैन आपने बाहर देखी वो भी मेरे गुरु महाराज ने मुझे डोनेट की कि तू इतना अच्छा काम कर रहा है, फिर सोचता है कि मैं 2 साल के बाद ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। तेरी प्लानिंग सही है, पर क्या तू 2 साल तक जिंदा रहेगा, तेरे को गारंटी है? जो संकल्पना तेरे दिमाग में आ जाए उसको आज ही पूरा कर। मैंने कहा गुरुदेव 3-4 लाख की गाड़ी मैं कहां से लाऊंगा आज के आज? उन्होंने अपनी गाड़ी भेज दी। तो ये चीज है। और कहा कि तुम समाज के अंदर उतरो, तुम्हें समेटना मुश्किल हो जाएगा, दाता इतने बैठे हैं, बस उनको सही दिशा देने वाला चाहिए। तो आज सुसंस्कृति फाउंडेशन का यह चैरिटी शो क्लासिकल पंचम, RD बर्मन का नाम कौन नहीं जानता है। आज संगीत की दुनिया के अंदर तहलका मचाने वाला कोई था तो RD बर्मन था। इतने सुंदर सुंदर क्लासिकल गाने आज आपके सामने पेश होने वाले हैं। पर कोई भी कार्यक्रम हम जब शुरू करते हैं तो उसके पहले अपने इष्ट देवता का स्मरण और दीप प्रज्वलन अत्यावश्यक होता है। तो आज जो हमारे
बीच में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं, मैं सीमा जी सिंघानिया को मंच के ऊपर आमंत्रित करना चाहूँगा, जो कि नासिक अग्रवाल महिला मंडल विभागीय प्रेसिडेंट है। इनके बारे में भी मैं बताता हूँ जब तक वे मंच पर आते हैं। उनके साथ ही कृष्णा अग्रवाल जी को भी मैं मंच के ऊपर आमंत्रित करना चाहूँगा, जो कि नासिक जिला अग्रवाल मंडल की प्रेसिडेंट है, चेयरमैन हैं। हमारे बीच में अशोक जी कटारिया, जो कि हम साथ में ही संगीत सीखना शुरू किया था मैं उनको मंच के ऊपर बुलाना चाहूँगा कि हमारे अध्यक्ष महोदय वैद्य जी उनको ससम्मान मंच के ऊपर लाए। इसके पश्चात ग्रीन प्लस फार्मेसी, जो आज करीब करीब 24 हो गई ना, जब मैं आपके वहाँ आया था लाला जी के उस तरफ तो 23 थे शायद, प्रतिदिन बढ़ रहा है। जीरो से हीरो बने ये लोग। मैं उमेश जी पवार को मंच के ऊपर बुलाना चाहूँगा और साथ ही ग्रीन प्लस फार्मेसी के प्रणेता डायरेक्टर अजय जी मोदानी। अजय जी ये इतने सीधे हैं ना, मैंने उनको यहाँ फ्रंट की रो पे बैठाया और जाके पीछे बैठ गए। लघुता जो धारण करता है ना, वही गुरुता को प्राप्त करता है। ये यहाँ से सीखने को मिलता है। सोनी पैठनी वाले संजय सोनी दिखाई नहीं दे रहे, वो हमेशा लेट लतीफ़ी रहते हैं, और सोनी गिफ्ट वाले भी नहीं दिखाई दे रहे। पर हमारे इस संस्था को सही दिशा देने वाले, इस संस्था को उन HIV पॉजिटिव बच्चों के साथ जोड़ने वाले ग्लेनमार्क के GM मैं प्रभु जी चांडक, उनको मंच के ऊपर आमंत्रित करना चाहूँगा। हम प्रभु जी बोलते हैं, नाम उनका शरद जी है, पर मुंह से प्रभु जी ही निकलता है। उनके काम ही ऐसे, हमें उनके दर्शन हो गए तो समझ लेता हूं कि प्रभु के दर्शन हो गए। मैं सभी से कहूंगा कि वे दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप ज्योतिर्परब्रह्म, दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि वे मंच पर ऐसे आ जाए। प्रभु जी, मैं हमारे फाउंडेशन की महिला विंग की अध्यक्षा से निवेदन करूंगा कि वे सीमा सिंघानिया का पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करेंगे, सत्कार करेंगे। पुष्पगुच्छ मैंने कहा है, वैसे दरअसल ये पुष्पगुच्छ नेपकिन से बनाया गया बुके है। फूलों का गुलदस्ता हम लाते हैं, सम्मान कर देते हैं, दूसरे दिन वो कचरे में चला जाता है। पर ये सारे नेपकिन यूज होंगे, इसे कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो ऐसी कुछ चीज हम करेंगे, एक्टिविटी, तो अच्छा रहेगा। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, हम किसी को दे, किसी के जन्मदिन पर, तो इस तरह से दे तो शायद सही सदुपयोग होगा। और इसके लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो ये बनाता है, और सस्ते में उसी रेट में अपने को मिल जाएगा। इसके पश्चात मैं महिला विंग की उपाध्यक्षा से निवेदन करूंगा कि वे कृष्णा अग्रवाल जी का सम्मान करें।
वैद्य जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे अशोक जी कटारिया का सम्मान करें, सत्कार करें। हमारे फाउंडेशन के सचिव समीर जी भावे जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वे ग्रीन प्लस फार्मेसी के प्रणेता अजय जी मोदानी, जिनको कि हम लाला जी कहते हैं, उनका सम्मान करेंगे। फिर से मैं हमारे फाउंडेशन के अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वे ग्रीन प्लस फार्मेसी के डायरेक्टर सर्वे सर्वा हमारे उमेश जी पवार का सत्कार करेंगे, सम्मान करेंगे। और मैं समीर जी भावे से फिर से गुजारिश करूंगा कि वे शरद जी चांडक का पुष्पगुच्छ देकर, हरे कृष्णा। सभी मान्यवरों से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, छोटा सा वीडियो जो आपने देखा, डॉक्टर दत्ता बारगजे, इन्होंने बाबा आमटे की प्रेरणा से ये जिम्मा उठाया कि इन बच्चों को मैं संभालूंगा, क्योंकि ये उनके शिष्य थे। और इन लोगों के अंदर, बाबा आमटे के जितने भी शिष्य हैं, एक जुनून होता है। काम करने के लिए ये अपनी जी जान लगा देते हैं। तो सहज सेवा करते करते एक दिन पूछा कि मेरे लिए कोई आदेश, मैं कुछ करना चाहता हूँ। बाबा आमटे जी ने कहा, क्या तुम HIV पॉजिटिव बच्चों को संभाल सकते हो? प्रश्न बड़ा विकट था, पर स्वीकार कर लिया। इतनी तकलीफें आई है इनको शुरुआत में। आज 20 साल हो गए इस संस्था को चलते हुए। हम तो सिर्फ 7 साल से जुड़े हैं और 4 साल से पूरा अनाज दे रहे हैं। पहले हम जितना इकट्ठा होता था उतना ही देते थे। पर इन बच्चों को, कोई कहां से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है, छोटे छोटे बच्चे, शमशान घाट के अंदर इन बच्चों को जलाने भी नहीं देते थे। ऐसी स्थिति, बच्चे ही मिट्टी कुरेद के उसको वहां पे दफना देते थे एक तरह से। सामने ही बिंदु डैम करके है, पानी का बहुत बड़ा डैम, पर वहां के लोग पानी नहीं पीने देते थे। रात को चुपचाप जाके घड़े भर भर के लाते थे और पीते थे। कई तरह के कष्ट सहन किए, सरकार से झगड़ा किया हम लोगों ने, और आज वहां के ही लोग उनके बर्थडे वगैरह मनाने के लिए इन बच्चों के पास आते हैं। ये परिवर्तन, छूने से बीमारी नहीं होती है, प्यार बढ़ता है। वही संदेश उन्होंने दिया। और आज हम प्रत्यक्ष में देख रहे हैं इन छोटे छोटे बच्चों को। डॉक्टर साहब ने तो कह दिया कि ये 2 गोली यदि हमेशा रेगुलर खाएंगे ना, तो ये बच्चे भी 72-73 साल तक नॉर्मल लाइफ जिएंगे। आज का विज्ञान भी इस तरह से डेवलप होते जा रहा है। शुरू करते हैं। बीच बीच में मैं आपको फाउंडेशन के बारे में और इस तरह से बताऊंगा। आशा भोसले जी, हमेशा उनकी एक शिकायत रहती थी कि आरडी जितने भी अच्छी धुनें बनाते हैं, सब के सब लता दीदी को गाने के लिए दे देते हैं। होता है ना ऐसा? घर का सदस्य होके भी किसी और को जब कोई चीज दी जाती है तो तकलीफ तो होती है। पर आरडी चुप रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे। जानते थे, क्योंकि वो हमारी तरह घर और परिवार को देखने वाले नहीं थे, उन्हें पूरे संसार को देखना था। किसकी आवाज किसको सूट होगी वो जानते थे, और उस तरह से वो धुन बनाते थे। 1980 में एक खूबसूरत नाम की फिल्म रिलीज हुई, जो कि राग बिहाग और खमाज से परिपूर्ण है, और उस राग को दिया गाने के लिए आशा जी को। और दोस्तों, जब आशा जी ने उस गीत को गाया ना, जबरदस्त। अंदर के कलाकार को कैसे जगाना ये आरडी जानते थे। पेश है, मैं बुलाना चाहूंगा धनश्री जी देशपांडे जी को। उससे पहले
ईटीवी ने जो आयोजित किया था गौरव महाराष्ट्र, उसकी ये प्रथम विजेता है। इसके अलावा आकाशवाणी की ए ग्रेड आर्टिस्ट है। भारत प्रमुख गायिकाओं में से धनश्री का नाम गौरव के साथ में लिया जाता है, लोग प्राउड फील करते हैं। और आज आपको सुनकर पता चलेगा कि जो हमारे फाउंडेशन के लिए बम्बई से आई है उसकी आवाज में क्या जादू है। पहला गाना पेश है आशा जी का, और उनका साथ देंगे हमारे फाउंडेशन के सचिव समीर जी भावे। तिरकत नंदन बन चुमता 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 तिरकता लिए मंग सब सखा संग मन में उमंग अति उमंग था। खेलत भुज मेलत भुज लपट झपट राधा ललिता चंदा बल्दियो बोर रंग बोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी। बहुत खूब, बहुत खूब।
अशोक जी कटारिया ने हमारे उन बच्चों के लिए 5,000 रुपये का डोनेशन दिया है, और साथ ही सीमा जी खीमानी, उन्होंने 10,000 का चेक भिजवाया है मुंबई से। हमारी मोहिनी मैडम और निर्देशिका कहूँ तो भी कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, हमारी संस्था को सही दिशा देने वाली मोहिनी मैडम ही है, वो उनकी तरफ से आया है। दूसरा गीत जो आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है, राग मिश्र बागेश्वरी का है। पंचम दा ने कई रागों को दिल से छुआ ही नहीं, उसे अपने संगीत के माध्यम से समाज के लिए, संगीत प्रेमियों के लिए सदियों तक कभी ना भुलाने वाला ऐसा म्यूजिक भी दिया है। लता मंगेशकर जी जो कि स्वर सम्राज्ञी है, उन्होंने पंचम दा के कई गानों को अपनी आवाज दी है। उन्हीं का गाया हुआ गीत आपके सामने पेश करने आ रही है हमारे फाउंडेशन की महिला विंग की सचिव श्रेयसी राय। शर्म आती है मगर आज कहना होगा, शर्म आती है मगर
गुलजार साहब ने ऐसे करीब करीब 12 म्यूजिक को अपनी लेखनी से संजोया और उसे आवाज दी आशा जी ने। ये 1989 में एल्बम दिल पड़ोसी है। उस एल्बम में से ही आपके सामने जो अब नया नगमा आगे का पेश होने वाला है, उसके लिए मैं फिर से धनश्री जी देशपांडे को मंच के ऊपर आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे आए और अपनी प्रस्तुति दे। भीनी भीनी भोर भोर आई, भीनी भीनी भोर भोर आई, रूप रूप पर छिड़के सोना, रूप रूप पर छिड़के सोना, स्वर्ण कलश चमकाती आई आई, भीनी भीनी भोर भोर आई, भीनी भीनी भोर भोर आई। माथे सुनहरी टीका लगाए, आ माथे सुनहरी टीका लगाए, पात पात पर गोटा लगाए, गोटा लगाए, गोटा लगाए, सात रंग की जाई आई आई, भीनी भीनी भोर भोर आई, भीनी भीनी भोर भोर आई। ओस धुले मुख पोछे सारे, आ ओस धुले मुख पोछे सारे, आंगन लेप गई उजियारे, 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 सारे गम धनि मदनि सारे सानि दम गनि दम गरि, सा 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 सा, जागो जागर की बेला आई आई, भीनी भीनी भोर भोर आई, भीनी भीनी भोर भोर आई, रूप रूप पर छिड़के सोना, रूप रूप पर छिड़के सोना, स्वर्ण कलश चमकाती आई आई, भीनी भीनी भोर भोर आई, भीनी भीनी भोर भोर आई। बहुत बहुत धन्यवाद।
आर.डी. बर्मन जी और आशा जी की जोड़ी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आशा जी के रूप में अपनी धर्मपत्नी को पाकर आर.डी. साहब पूरे संसार के अंदर अपने म्यूजिक से अजरामर बन गए। एक तरफ ताल और दूसरी तरफ सुर, सुर और ताल का जो संगम है लाजवाब। एक से एक बढ़कर क्लासिकल नगमे आज आपको आर.डी. साहब के सुनने को मिलने वाले हैं। और मैं दावे के साथ कहूँगा हॉल करीब करीब फुल हो गया है कि आप लास्ट तक उठोगे नहीं। और जब अंतिम गाना चलेगा इस आज की शाम का, तो आप कहोगे इतने जल्दी समय समाप्त हो गया। तो दोस्तों, संगीत का ये जादू है। संगीत के जादू के बारे में मैं क्या कहूँ, हमारे बीच में ही ऐसे भी कई लोग बैठे हैं। मी नाव विसरलो रे बाळा तुझं, प्रतीक। ये भगवान का क्या कहूँ मैं कि कुछ समय बाद पहले अच्छा था, फिर इसको कुछ प्रॉब्लम आया, मतिमंद जैसा हो गया, पर आज वापस माँ सरस्वती की ऐसी कृपा हुई, वो मेरे साथ में गणनायकाय गणदैवताय गाता है, जबकि उसको पढ़ना भी नहीं आता है। ये संगीत का जादू है। एक हमारे अशोका मार्ग के ऊपर ही डॉक्टर परदेसी जी हैं, उन्हें पैरालिसिस का झटका आया। कभी यहाँ नासिक में आप मेरे से मिलो तो हम उनके यहाँ जाएंगे। वो अपनी धर्म पत्नी का नाम तक नहीं ले सकते, निर्मला। उन्होंने भी इन बच्चों के लिए हमेशा डोनेशन दिया और हमेशा देती है। पर जब डॉक्टर परदेसी के यहाँ मैं जाता हूँ, मुकेश के गाने गाते हैं, मेरे साथ साथ बराबर सुर और ताल को पकड़कर वो पूरा गाना गाते हैं। ये क्या है? ये चमत्कार मैंने अपने आंखों से देखा। तो दोस्तों, सुर और ताल का संगम आर.डी. साहब का और आशा जी का लाजवाब था। और उन्हीं की वजह से एक 1982 में आई एक कॉमेडी फिल्म अंगूर, जो शेक्सपियर के नाटक पर आधारित थी। ये जो गाना आपके सामने गाया जा रहा है वो राग यमन कल्याण के ऊपर आधारित है। और आशा जी ने इसको क्या खूबी से निभाया है। वही गाना गाने के लिए मैं मंच के ऊपर सोनल जी पड़ाया को बुलाना चाहूँगा। सोनल जी पड़ाया प्रवेशी एकेडमी स्कूल की टीचर है, और जबकि इसे क्लासिकल का इतना ये नहीं, पर क्लासिकल वालों को टक्कर देने वाली है। और सुसंस्कृति फाउंडेशन से जुड़ने के पहले इसने क्या अफलातून काम किए हमारे लिए। प्रवेशी एकेडमी में उन सभी बच्चों को इकट्ठा करके उनके हाथों से अन्नदान की एक संकल्पना को इसने शुरुआत कर दी। मतलब ऐसे लोग जुड़ना चाहते हैं सुसंस्कृति फाउंडेशन से। और एक बात मैं कहूँगा, कभी भी सुसंस्कृति फाउंडेशन का कार्यक्रम हो और मैं सोनल दीदी से कहता हूँ, सोनल जी आपको आना है, वो सबसे मानधन लेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी, पर सुसंस्कृति फाउंडेशन से 1 रुपया नहीं लेती, उल्टा देती है। ये है सुसंस्कृति फाउंडेशन का काम। पेश है आपके सामने सोनल जी पड़ाया। रोज रोज डाली डाली क्या लिख जा भवरा बावरा बावरा। रोज रोज डाली डाली क्या लिख जा भवरा बावरा बावरा। कलियों के नाम कोई लिख
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बात आपने नोट की, मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि तालियां बजाओ। जब कोई गीत कर्ण रंध्रों के अंदर छूकर दिल तक पहुंचता है ना, तो मुझे आपसे तालियों के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है, आपकी तालियां खुद ब खुद बज उठेगी। इनके गाने ही ऐसे हैं। दोस्तों, मैं बुलाना चाहूंगा, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, सुसंस्कृति फाउंडेशन बाबा आमटे की संस्था से जब जुड़ा, उसके पीछे मुख्य कारण हमारे प्रभु जी शरद जी चांडक वो थे। आज उनके दिशा निर्देश से, उनके कहने से हम लोग जुड़ते चले गए। मैं चाहूँगा कि वे सुसंस्कृति फाउंडेशन के बारे में चंद शब्द अपने 2-3 मिनट में आपके सामने रखें कि हमारा ये फाउंडेशन क्या करता है, किस तरह से। और ऐसी जेन्युइन संस्था यदि आप भी कोई हमें बताओ, तो हम जरूर उस संस्थाओं को वहाँ तक पहुँचेंगे और उनको भी पूरे साल का अनाज देने के लिए अब सक्षम हो चुके हैं। सर, माइक माइक प्लीज। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं धनंजय जी, प्रीति जी और समीर जी, इन सब का सबसे पहले अभिनंदन करता हूँ कि इतना बढ़िया सा प्रोग्राम वो ऑर्गेनाइज करते हैं और इतने तादाद में आप लोग यहाँ पर आते हैं उनके आह्वान को रिस्पांस देते हुए। सो आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सुसंस्कृति फाउंडेशन के बारे में मैं क्या बताऊं। पिछले कई वर्षों से ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि समाज के जो निचला वर्ग हैं वहाँ तक पहुँचे और उनकी सहायता करें। तो ऐसे ही इस एक मुट्ठी अनाज योजना के जो संकल्पक, जिन्होंने ये संकल्पना अस्तित्व में लाई, अशोक जी आचार्य, कुछ कार्य बाहुल्य की वजह से वो नहीं आ पाए आज, उन्होंने ये संकल्पना यहाँ पर दी और उसको आगे हम लोग ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। एक मुट्ठी अनाज, जब जैसे धनंजय जी ने बताया कि एक मुट्ठी अनाज जब हम मांगते हैं तो कोई एक मुट्ठी तो लाता नहीं है, उससे ज़्यादा ही देते हैं। और उसके जो भी ये धन धान्य जो इकट्ठा हो रहा है उसके माध्यम से, जैसे अशोक जी और धनंजय जी ने लगभग महाराष्ट्र की 52 NGOs उन्होंने सारी लगभग ऑडिट की, ऐसा मैं बोलूँगा। और वहाँ जा कर के फिर जब उनको पता चला कि ये 3 संस्थाएं जो हैं, इनमें से जो और सबसे HIV बाधित बच्चों के लिए और विधवाओं के लिए जो काम कर रही संस्था है इन्फेंट इंडिया, उनको फिर उन्होंने चयन किया और उनके जो फाउंडर अध्यक्ष हैं दत्ता जी बारगजे और संध्या बारगजे, उनको उन्होंने विनती की और बल्कि आश्वस्त किया कि अब आपकी अन्न धान्य जो भी ज़रूरत है वो हमारी जिम्मेदारी। आपको बस इतना करना है कि ये जो बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो विधवाएं, इनको समाज में फिर कैसे पुनर्स्थापित किया जाए, फिर कैसे इनका पुनर्वसन किया जाए, इनका शिक्षण, इनका संगोपन कैसे किया जाए, ये आपको देखना है। और जब से ये दत्ता बारगे जी को ये पता चला है कि चलो अब मुझे अब इनके खाने पीने की चिंता नहीं करनी है, तब से वो उनके शिक्षण में, पुनर्वसन में इतना अच्छा योगदान दे रहे हैं और वो बच्चे आज समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो खुद एक NGO चलाने के उनको सक्षम उन्होंने कर दिया है। भगवत गीता के 16वें अध्याय में, जिसको कहते हैं दैवासुर संपत्ति विभाग योग, उसमें पहले ही श्लोक में भगवान मनुष्य के 20 दैवी गुणों का वर्णन करता है। उसमें से जो पहले 5 गुण में, उनमें जो 5वां गुण है दान। भगवान स्वयं, श्री भगवान उवाच, कभी आप जाकर के देख सकते, कई लोगों को याद भी होगा कि उस श्लोक में भगवान उवाच, भगवान स्वयं कहते हैं कि दान का इतना महत्व है। और दान 3 प्रकार के होते हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। और उसमें से सत्वगुणी दान, जैसे यहाँ पर उपस्थित आप सब हो, आपने कुछ न कुछ माध्यम से यहाँ पर दान किया है, तो ये है सत्वगुणी दान, जो यहाँ से सही जगह पर जाने वाला है। बाकी जो अब कोई दान करेगा और वो पता नहीं कहाँ जाएगा, तो वो रजोगुणी और तमोगुणी है। ऐसा होगा कि वो दान करने के बाद भी पता नहीं उसका पुण्यार्जन हम करेंगे या नहीं, लेकिन पाप जरूर हमारे अकाउंट में लिखा जाएगा। तो ये बहुत नेक काम धनंजय जी के माध्यम से, सुसंस्कृति फाउंडेशन के माध्यम से हो रहा है और आप लोग यहाँ पर जुड़ रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ रहे हो। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मानसी जी एवं अरुण जी जोशी ने फाउंडेशन को 2501 रुपये का अनुदान दिया है। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। और मैं प्रीति मैडम को कहूँगा कि मन्ना डे जी ने
जो आरडी जी के बारे में कहा है वो थोड़ा सा वीडियो आप चला दोगे तो अच्छा लगेगा। उसके बाद में मैं समीर जी को बुलाना चाहूँगा। पहले एक छोटी सी क्लिप बता रहा हूँ। आर.डी. बर्मन पंचम एक इंसान थे हटके और म्यूजिक डायरेक्टर भी थे दूसरों से हटके, और उनका ज़्यादातर काम हटके ही हुआ करता था। आर.डी. बर्मन का हर काम मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता था। तो बर्मन साहब कभी कभी बोलते थे, बोले तू तो पंचम का अंध भक्त हो गया। बोले हाँ, पंचम का काम मुझे बहुत पसंद है। वो क्लासिकल से लेकर वो कॉमेडी सॉन्ग्स भी इतने ज़बरदस्त बनाते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। समीर जी 1 मिनट लूँगा। अभी जो आपके सामने हमारे फाउंडेशन के सचिव जी गाना पेश करने जा रहे हैं वो राग खमास के ऊपर आधारित है और क्लासिकल बेस होने के कारण से आप सुनकर दंग रह जाओगे, क्योंकि मन्नाडे जी को जब आरडी साहब ने कहा कि अपने को इस राग के ऊपर, इस धुन के ऊपर तुम्हें गाना है, ये गाना इतना आसान नहीं है। आयो कहाँ से घनश्याम आपने सभी ने सुना हुआ है। खमास राग पर आधारित उसको जो आवाज़ दी है मन्नाडे साहब ने, उसी के अंदाज में हमारे फाउंडेशन के सचिव जी आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। क्योंकि मन्नाडे जी ने जब ये गाना सुना, गाने के लिए तैयार किया, तो आरडी साहब भी उनके साथ में सुनकर दंग रह गए। क्योंकि आरडी साहब ने सिर्फ इतना कह दिया था कि मन्नाडे जी ये धुन है, गाना आपको गाना है और इसके अंदर रंग भी आपको ही भरना है। क्या जबरदस्त उस गाने के अंदर उन्होंने रंग भरे हैं। पेश है समीर जी की आवाज। शुक्रिया। आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम, रैना बिताई किस धाम, रैना बिताई किस धाम, आए राम आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम। हाँ, रात की जागीरे, रात की जागीरे, अखियाँ हैं तोरी, हो रही गली गली जिया की चोरी, हो रही गली गली जिया की चोरी, हो नहीं जाना बदनाम, आए राम आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम। सज धज तू मेरी का कहु रसिया, धनि धर धर धनि धर धर, मद पग पमरे मग, मग सनि 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 सग मग, सग म पनि गम, पनि सग मग सनि नि प मग सप। सज धज तू मेरी का कहु रसिया, ऐसे लगे तेरे हाथों में बसिया, ऐसे लगे तेरे हाथों में बसिया, जैसे कटारी लियो थाम, हाय राम जैसे कटारी लियो थाम,
श्याम। धन्यवाद। दोस्तों 1976 में एक फिल्म आई थी महबूबा, जो कि राजेश खन्ना जी और हेमा मालिनी के ऊपर आधारित थी। इसमें जो पिक्चराइज की गई है एक छोटी सी स्टोरी है, वो पुनर्जन्म की स्टोरी है। आप समझ गए होंगे मैं कौन सा गाना गाने के लिए आने वाले हैं, उसके बारे में कहूँगा। जब आरडी साहब ने इसकी धुन तैयार की तो किशोर दा से ये गाना गवाना था। किशोर दा को बुलाया और धुन सुनाई। शिवरंजनी राग के ऊपर ये आधारित गाना है। राग रागिनियों से दूर रहने वाले किशोर दा, आपको सबको ज्ञात होगा। किशोर दा एक ऐसे सिंगर है हमारी इस भारत के अंदर जिन्होंने क्लासिकल वगैरह कुछ सीखा ही नहीं था। राग शिवरंजनी हिंदुस्तान की सबसे कठिन रागों में से आती है। किशोर दा ने कहा, आरडी साहब एक काम करो, ये गाना पहले आप लता दीदी से गवा लो और उनका रिकॉर्डिंग मुझे भेज दो। मैं जैसा उन्होंने गाया है वैसा की वैसा गा दूंगा। आरडी साहब ने कहा ठीक है, क्योंकि आवाज़ तो तुम्हारी ही चाहिए इस गाने पर। और आरडी साहब ने लता दीदी से ये गाना रिकॉर्ड करवाया और किशोर दा को भेज दिया। किशोर दा ने कंटिन्यूटी में 7 दिन तक इस गाने को सुना, लगातार 7 दिन तक। और जब 8वें दिन रिकॉर्डिंग की ना, हूबहू वैसा की वैसा इस शिवरंजनी राग के अंदर उन्होंने गा के बता दिया। यह है गॉड गिफ्ट। वही गीत आपके सामने पेश करने के लिए मैं हमारे मुकुंद जी जोशी को बुलाना चाहूँगा कि वे मंच पर आए और मेरे नैना सावन भादो ये गीत पेश करें। हेलो। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। है दिल दीवाने, खेल है क्या जाने, दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन होठों पे भूल
बरसों बीत गए, हमको मिले बिछड़े, बिजुरी बनकर गगन पे चमकी, बीते समय की रेखा को देखा, मन संग आँख मिचोली खेले, आशा और निराशा, फिर भी मेरा मन प्यासा, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। क्या बात। मुकुंद जी आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा भाई। लास्ट का अंतरा लीजिए और जनता जनार्दन उनकी आज्ञा शिरोधार्य। बात पुरानी है, एक कहानी है, अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले, रुत आए रुत जाए देकर झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। क्या बात है मुकुंद जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं काफ़ी लोग खड़े हैं, शायद पीछे फुल हो गया है, तो जहाँ पर भी एक दो सीट मुझे यहाँ खाली दिख रही है, आप चिंता मत करो, इधर आ जाइए, खड़े मत होइए, मेरे पैर दुखने